जय हिंद मेरे दोस्तों, एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस में। मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों आज हमारी ये आरपीएफ की 60वीं क्लास है दोस्तों। ठीक है साथियों, आज इस क्लास के अंदर दोस्तों आपको जीके जीएस का पूरा 50% जीके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। स्टैटिक जीके से क्वेश्चंस मिलेंगे, हिस्ट्री, साइंस, पॉलिटिक्स, करंट अफेयर, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये सारे टॉपिक्स आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इससे हमारा पूरा 50% कवर होगा जीके जीएस का। आप सभी को पता आरपीएफ में 50% जीके जीएस है, 35 क्वेश्चन रीजनिंग है, 35 क्वेश्चन मैथ है। ठीक है, तो जीके जीएस का हमारा पूरा 50% इसी क्लास से कवर होगा दोस्तों। डेली क्लास अटेंड करना है और ये क्लास डेली 8 PM पर आती है, सभी साथी ध्यान रखेंगे। ठीक है, और हर क्लास की पीडीएफ आपको मिल रही है टेलीग्राम चैनल पर। जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथियों मैंने आप लोगों के लिए आज हमारी 60वीं क्लास है, इसके लिए दोस्तों मैंने आप लोगों को प्लेलिस्ट बनाई है जीके जीएस की। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, आप लोग देख सकते हैं साथियों। ठीक है, तो दोस्तों लग चुकी है तलब अब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। लग चुकी है तलब अब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देखा जाएगा। दोस्तों इसी जुनून के साथ हमारी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, अंत तक बने रहिएगा। हर क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में देते रहिएगा दोस्तों। ठीक है, आज कुछ नया सीखने को मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपको। माय माता निम्न में से किस राज्य के कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है? बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दोस्तों रेलवे एग्जाम में रिपीट हुए वो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, बार बार रिपीट होते हैं। असम, त्रिपुरा, ओडिशा या छत्तीसगढ़? सभी साथी बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब। माय माता निम्न में से किस राज्य के कलोई समुदाय, दोस्तों बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है, तो ये बिलोंग करता है दोस्तों त्रिपुरा राज्य से। दोस्तों किस स्टेट से? ये किसका है भाई? त्रिपुरा राज्य का लोक नृत्य। त्रिपुरा ये बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ, बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है दोस्तों, ध्यान रखना। बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है, बांग्लादेश से। मैं आशा करता हूं कि आप लोग नोट्स भी बना रहे होंगे और उनका रिवीजन भी कर रहे होंगे, तीनों ओर से। ठीक है, पीडीएफ के लिए दोस्तों आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें दोस्तों, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कमेंट जरूर करना दोस्तों कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए, आपका स्कोर कितना गया, अंत में कमेंट करना। ठीक है, बाघमारा पिक्चर प्लांट अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? अभी तो स्टैटिक के क्वेश्चन चल रहे हैं। कर्नाटक, मेघालय, असम या गोवा? सभी फ्रेंड्स कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में। बाघमारा पिक्चर प्लांट अभ्यारण्य, बाघमारा पिक्चर प्लांट अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? गुरुजी ये स्थित है मेघालय राज्य में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 1228। जवाहरलाल नेहरू ने किसके निधन पर कहा था कि हमारे जीवन से रोशनी चली गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। रविन्द्रनाथ टैगोर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी जी? सभी साथी कमेंट करेंगे। जवाहरलाल नेहरू जी ने किसके निधन पर कहा था कि हमारे जीवन से रोशनी चली गई? दोस्तों बताइए। तो बिल्कुल यहां पे जितने भी साथी डी ऑप्शन को टिक करें, बिल्कुल डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। महात्मा गांधी जी की दोस्तों चले जाने के बाद जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि हमारे जीवन से रोशनी चली गई। इनकी मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? 30 जनवरी 1948, ध्यान रखेंगे। और आप सभी को पता है किसने हत्या कही थी इनकी। ठीक है, 30 जनवरी 1948 को दोस्तों। ठीक है, इनको दोस्तों महात्मा की उपाधि किसने दी है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव की उपाधि किसने दी है? महात्मा गांधी जी ने। ये बात ध्यान रखना, बहुत बार रिपीट होते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 1229 पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, और ये जो अभी अपन ने किया वो हिस्ट्री से संबंधित था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रध्वज फहराने का अधिकार है? दोस्तों यहाँ पे बनाने की जगह फहराना टिक करिए, यहाँ पे फहराना आएगा। ठीक है, टाइपिंग मिसप्रिंट हुई, यहाँ पे फहराना है। ठीक है, बताइए आप लोग इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब? बहुत ही शानदार तरीके से बनाए। फहराने का अधिकार है, बताइए। अनुच्छेद 18(1) में, अनुच्छेद 20(1) में, अनुच्छेद 21(1) में या अनुच्छेद 19(1) में? सभी साथी बताएंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रध्वज फहराने का अधिकार है? तो बिल्कुल गुरुजी यहां पर ऑप्शन नंबर हम डी को लॉक करेंगे। अनुच्छेद 19(1) में यह अधिकार है कि राष्ट्रध्वज को फहराया जाएगा दोस्तों। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। दोस्तों एकदम ऐसा फील करिए कि आज हम टेस्ट दे रहे हैं जीके जीएस का दोस्तों। ठीक है, सारे ही टॉपिक से सारे ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, हर टॉपिक से एक भी क्वेश्चन छोड़ूंगा नहीं दोस्तों। ठीक है, पूरा सपोर्ट करेंगे, बस हमारा सपोर्ट पूरा। आप लोग अच्छे से मेहनत करिए, सफल होइए और अपने माता पिताओं का नाम रोशन करिए साथियों। क्वेश्चन नंबर 1230, निम्न में से कौन सा एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है? इकोनॉमी से संबंधित ये क्वेश्चन है, यानी कि अर्थव्यवस्था है ना। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज,
टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, संघाई स्टॉक एक्सचेंज। ये दोस्तों रेलवे में रिपीट हुए क्वेश्चन से और बार बार पूछे जाते हैं साथियों, ठीक है। निम्न में से कौन सा एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है? सभी साथी बताएंगे। तो गुरुजी यहां पर ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 1231। सभी साथी कमेंट करेंगे, अंत में स्कोर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन किए, ठीक है। आज हमारी ये, कल हमने 12 से 25 से क्लास को खत्म किया था और 12 से 26 से हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अब संन्यास लेने वाले डेविड वार्नर का संबंध किससे है? बताइए। आप सभी को पता है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया डेविड वार्नर ने। उनका संबंध किससे है दोस्तों? इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से या वेस्ट इंडीज से? सभी साथी बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या वेस्ट इंडीज? सभी साथी बताएं। साथियों अगर आपको जीके जीएस में 50 में से 50% करना है दोस्तों, 50 में से 50 फोड़ना है, तो डेली बेसिस पर क्लास अटेंड करिए। ये क्लास डेली 8 PM पर आती है। और मैं उन स्टूडेंट को बताना चाहूंगा दोस्तों जिन्होंने अभी तक वो हमारी प्लेलिस्ट नहीं देखी है 50 में से 50 क्वेश्चन की जीके जीएस की, उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ। आप लोग जीके जीएस की वो प्लेलिस्ट को देख ले कंटिन्यू। मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ कह रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा साथियों, ठीक है। तो यहां से आप लोग टिक करेंगे। गुरुजी ये थे ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है। डेविड वार्नर का संबंध किस देश से, किस टीम से? भाई ऑस्ट्रेलिया देश से, ठीक है, ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया देश से। अगला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 1232, साइंस का क्वेश्चन आपके सामने है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B12? राइबोफ्लेविन, कोबालमिन, नियासिन या थायमिन? सभी साथी बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब। विटामिन B12 का रासायनिक नाम कौन सा है? राइबोफ्लेविन, कोबालमिन या नियासिन या थायमिन? सभी साथी बताएं। थायमिन हाइड्रोक्लोराइड किस विटामिन का रासायनिक नाम है? कमेंट बॉक्स में बताएं सभी साथी। एक क्वेश्चन मेरा आपसे है कि थायमिन हाइड्रोक्लोराइड निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है? आप लोग किस विटामिन का रासायनिक नाम है कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक हम इसका आंसर टिक करते हैं ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कोबालमिन विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1233, एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है? ज्योग्राफी का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पश्चिम बंगाल, मिजोरम, ओडिशा, असम? सभी साथी बताएंगे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताएं दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। एकमात्र भारत का वो कौन सा राज्य है जिसकी सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है? तो आप सभी को पता है गुरुजी ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, पश्चिम बंगाल दोस्तों, ठीक है, जिसको पहले गौड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 1234, भारत के किस राज्य में सबसे पुराना और सबसे बड़ा तेल मौजूद है, तेल का भंडार मौजूद है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात या असम? सभी साथी बताएंगे दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। दोस्तों स्टैटिक जीके से क्वेश्चन है ये भी। भारत के किस राज्य में सबसे पुराना और सबसे बड़ा तेल भंडार मौजूद है? तो यहां से साथियों ऑप्शन नंबर आप लोग टिक करेंगे असम को, डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। साथियों अगर ये क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो एक बार इस क्लास को लाइक जरूर कर देना और जितने भी स्टूडेंट क्लास को देख रहे हैं वो क्लास को शेयर भी करना। आप जहां तक भी आपकी रीच है, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जिस भी प्लेटफॉर्म तक आपकी रीच है वहां तक इस क्लास को शेयर करिए अपने मित्रों के साथ। क्वेश्चन नंबर 1235 का जवाब दें। नेओरा वैली नेशनल पार्क, नेओरा वैली नेशनल पार्क निम्न में से किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में या केरल में? सभी साथी कमेंट करेंगे। नेओरा वैली नेशनल पार्क निम्न में से किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या केरल? क्या होगा इसका सही जवाब? जल्दी से कमेंट करें। तो यहां से आप लोग क्या टिक करेंगे दोस्तों? तो यहां से ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। गुरुजी पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 1236, हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन है। अशोक ने निम्न में से किस युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को अपना लिया था? दोस्तों पानीपत का युद्ध, कलिंग का युद्ध, मगध का युद्ध या बक्सर का युद्ध? कमेंट करेंगे। अशोक ने निम्न में से किस युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को अपना लिया था? सभी साथी बताइएगा। आप सभी को पता है गुरुजी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, कलिंग का युद्ध। कलिंग के युद्ध के बारे में कुछ जानकारी दे देता हूं। 261 BC में
261 बीसी में ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, कलिंग की दोस्तों राजधानी क्या हुआ करती थी? कलिंग की राजधानी तोसली क्या हुआ करती थी साथियों? तोसली। ठीक है, कलिंग की राजधानी क्या हुआ करती थी? तोसली हुआ करती थी दोस्तों। ठीक है, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। इसी दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने कौन सी नीति अपनाई थी? कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने कौन सी नीति अपनाई थी ये भी बताना है, और आपको ये भी बताना है कि कलिंग के युद्ध से पहले अशोक ने कौन सी नीति अपनाई थी। देखो, अगर अशोक ने पहले की पूछे तो आपको ध्यान रखना अशोक ने बहरी घोष की नीति अपनाई थी, जो मारकाट से संबंधित है। ठीक है, लेकिन कलिंग के युद्ध के बाद दोस्तों उन्होंने कौन सी शांत नीति अपना ली थी दोस्तों? ठीक है, तो ध्यान रखना एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। अगला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 1237। भारत में तट मंदिर कहां पर स्थित है? सारनाथ, कांचीपुरम, चेन्नई, महाबलीपुरम। सभी साथी बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब? तट मंदिर पूछा, यानी तट यानी किनारे, है ना, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन बन जाएगा। भारत में तट मंदिर कहां पर स्थित है? सभी साथी बताएंगे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। गुरुजी, भारत में तट मंदिर की बात कर रहे हैं तो ये स्थित है महाबलीपुरम में दोस्तों, महाबलीपुरम के रथ मंदिर में दोस्तों। ठीक है, महाबलीपुरम दोस्तों, जिसको दोस्तों पल्लव शासकों ने बनवाया था। पल्लव वंश के शासकों ने बनवाया था। और पल्लव वंश के शासकों में से राजा कौन था दोस्तों? तो ध्यान रखेंगे नरसिंह वर्मन प्रथम। ध्यान रखेंगे नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो नरसिंह वर्मन प्रथम, जिसका संबंध किस वंश से? पल्लव वंश से साथी। ठीक है दोस्तों, आपको ये सारनाथ नाम सुनकर कुछ याद आ रहा होगा। गुरुजी, सारनाथ नाम सुन के याद आ रहा है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यहीं पर दिया गया था, और जो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था उसको बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। ये बात आप नोट डाउन कर लेना कॉपी में बैठकर। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि धर्म चक्र प्रवर्तन का संबंध किससे है, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। तो दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि पीडीएफ के भरोसे बैठे रहते हैं। दोस्तों आप लोग पीडीएफ के भरोसे ना बैठे, पीडीएफ तो आपको मिलेगी, आपकी ही है पीडीएफ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, लेकिन आप लोग क्लास को अटेंड किया करें। जो क्लास अटेंड करते हैं उनको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है दोस्तों। कुछ जानकारी मैं ओरल देता हूं जो आप कॉपी में नोट डाउन करते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं पीडीएफ के भरोसे रहते हैं। ठीक है, तो आपको पीडीएफ तो मिलेगी लेकिन क्लासेस भी अटेंड करनी है साथियों, ध्यान रखना। भारत का पहला पोशाक संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? स्टैटिक जीके का क्वेश्चन। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र। जो बच्चा अंत क्लास को देखेगा दोस्तों वो आज बहुत कुछ सीख के जाएगा डेली। ठीक है, जो बीच में क्लास छोड़ देते दोस्तों तो वो फिर बाद में बोलेंगे गुरुजी ने सही नहीं पढ़ाया। दोस्तों गुरुजी ने पढ़ाया वो आए ही नहीं। आप क्लास ही पूरी नहीं देखेंगे तो पता कैसे चलेगा कौन से क्वेश्चन चल रहे हैं कौन से नहीं चल रहे हैं। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया कि आपको जीके जेएस का 50% पूरा कवर होगा। डेली बेसिस पर क्लासेस अटेंड करिए। ठीक है, आप लोग स्टार्टिंग की क्लासेस देखते हैं और बीच में छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ऐसे नहीं होगा दोस्तों, क्लास को पूरा वॉच करिएगा तभी कुछ सीखने को मिलेगा आपको। ठीक है, बताइए इस प्रश्न का जवाब। तो पहला पोशाक संग्रहालय गोवा में स्थित है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों यहाँ पर एक मंदिर प्रसिद्ध है, कोई बताएगा? गोवा में एक मंदिर प्रसिद्ध है दोस्तों, कोई बताएगा? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान तो बिहार में है, और गोवा में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, कोई कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 1239। निम्न में से अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? लखनऊ, इलाहाबाद, बद्रीनाथ, अयोध्या। ये भी स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाएगा नदियों से संबंधित कि किस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग इन नदियों से संबंधित क्वेश्चन रट लेना अच्छे से। तो दोस्तों यहां पर आप लोग बता देंगे अलकनंदा नदी पर कौन सा शहर? उत्तराखंड का बद्रीनाथ। ठीक है दोस्तों, बद्रीनाथ, केदारनाथ, नीलकंठ महादेव मंदिर, ये सभी के सभी मंदिर आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना एग्जाम में पूछा जाता है। नैना मंदिर भी यहीं पर देखने को मिलेगा, जागेश्वरी देवी मंदिर भी यहीं पे देखने को मिलेगा। ठीक है साथियों, ये मंदिर दोस्तों अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। लखनऊ तो आप सभी को पता होगा गुरुजी, गोमती नदी पर स्थित है। गोमती रिवर पर स्थित है लखनऊ साथियों। ठीक है, अयोध्या सरयू नदी पर, अयोध्या किस नदी पर स्थित है? सरयू नदी पर स्थित है। ठीक है, इलाहाबाद प्रयागराज गंगा नदी पर। ठीक है, ध्यान रखना एग्जाम में बहुत बार पूछे गए ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 1240। आज हमारे 1240 क्वेश्चन है। निम्न में से किस खेल में शेख
हैंड ग्रिप, शेक हैंड ग्रिप का उपयोग किया जाता है। स्टैटिक जीके का बहुत ही शानदार क्वेश्चन। खिलाड़ियों और खेल से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। टेबल टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट या वॉलीबॉल, निम्न में से किस खेल में शेक हैंड ग्रिप का उपयोग किया जाता है? टेबल टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट या फिर वॉलीबॉल। सभी साथी बताएंगे निम्न में से किस खेल में शेक हैंड ग्रिप का उपयोग किया जाता है? तो गुरुजी इसका सही जवाब हो जाएगा टेबल टेनिस। अब टेबल टेनिस में कितने खिलाड़ी होते हैं ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, और ये भी कमेंट करना कि टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्र खेल है। सभी साथी बताएंगे। ये दो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हैं। मैं सभी के कमेंट देखता हूं दोस्तों, आप ये ना सोचें कि हम कमेंट करते गुरुजी कमेंट नहीं देखते हैं। साथियों मैं सभी के कमेंट देखता हूं अंत में कि कौन बच्चा एक्टिव रहता है, कितने क्वेश्चन अटेंड करता है, ये सभी मैं देखता हूं साथियों, ठीक है। तो आप ये भ्रम में ना रहें कि गुरुजी कमेंट तो देखते ही नहीं है, ठीक है। आप लोग कमेंट किया करें, आपके डाउट भी हुआ करें, उससे रिलेटेड भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करें, आपके रिप्लाई मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 1241, प्रतिबल की एसआई यूनिट निम्न में से कौन सी है? साइंस का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, फिजिक्स का, ठीक है दोस्तों। ये एसआई यूनिट वाले क्वेश्चन रट कर जाना दोस्तों, पूछ लिए जाते हैं। पास्कल, वॉट, वोल्ट या जूल, सभी साथी बताइए प्रतिबल की एसआई यूनिट निम्न में से कौन सी है? अभी तक जो भी आपने स्टार्टिंग में देखा था दोस्तों कि ये जो भी मैंने आपके सब्जेक्ट लिखवाए थे जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, वो सभी के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं आपको, ठीक है। ये साइंस का क्वेश्चन है। क्या होगा इसका सही जवाब? सभी साथी बताइए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा, पास्कल। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, माई मास्टर दोस्तों बहुत इंपोर्टेंट। माई मास्टर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तकों से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान रखना। राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, श्री अरविंद, सभी साथी बताएंगे। माई मास्टर पुस्तक के लेखक है गुरुजी स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में रामकृष्ण मिशन की इन्होंने स्थापना करी है दोस्तों, बहुत ही बार पूछा जाता है। और स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि दी है महाराजा खेतड़ी, यानी कि जोधपुर के राजा महाराजा खेतड़ी ने स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि दी है। यह ध्यान रखना दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी है, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव की उपाधि दी है महात्मा गांधी जी ने, यह भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नोट डाउन करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 1243, सभी साथी जवाब देंगे। भारत में प्रवाही योजना लागू किए जाने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? पंचवर्षीय योजना का ही टॉपिक है ये। लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी, मोरारजी देसाई या इंदिरा गांधी, सभी साथी बताएंगे। भारत में प्रवाही योजना लागू किए जाने के समय भारत के प्रधानमंत्री थे गुरुजी मोरारजी देसाई दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। साथियों क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक जरूर करें दोस्तों। आयोडीन के अपर्याप्त सेवन के कारण निम्न में से कौन सा रोग होता है? बेरी, रिकेट्स, स्कर्वी या घेगा, सभी साथी बताएंगे। क्या होगा इसका सही जवाब? जल्दी से कमेंट कर दें। गुरुजी इसका सही जवाब हो जाएगा घेगा रोग होता है दोस्तों। कौन सा रोग होता है? घेगा रोग। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अब बेरी विटामिन बी की कमी से होता है, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। बेरी, ठीक है। रिकेट्स यानी विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। विटामिन सी जिसकी कारण से स्कर्वी रोग होता है उसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे। सारा नोट करते रहिएगा दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1245, दुनिया का पहला एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहां पर प्रारंभ होगा? बहुत ही प्यारा सा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है दोस्तों, आप सभी बच्चे जानते हैं। पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, सभी साथी कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में। दुनिया का पहला एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र प्रारंभ कहां पर होगा? सभी साथी बताएंगे। तो गुरुजी ये होगा उत्तर प्रदेश में दोस्तों। कहां पर होगा साथियों? उत्तर प्रदेश में दोस्तों। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे कि उत्तर प्रदेश में दोस्तों नाम सुनते ही कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में दोस्तों कल बहुत ही भयानक इंसिडेंट हुई है जिसकी वजह से पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा भारत दहल गया दोस्तों। सत्संग में भगदड़ में बहुत कई लोग मारे गए दोस्तों, बहुत ही भयानक घटना थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1246, सूर्य का चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है? आरआरबी एनटीपीसी में यह क्वेश्चन पूछा गया है। एनटीपीसी में यह क्वेश्चन पूछा गया साथियों, ध्यान रखना।
सौर मंडल वाला टॉपिक आप अच्छे से रट कर घोट के पी लेना दोस्तों, बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन है। आप लोग अगर देखेंगे ना दोस्तों सौर मंडल से संबंधित क्वेश्चन, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन रेलवे में ही पूछे गए हैं साथियों। तो सौर मंडल वाला टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहता है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहता है सौर मंडल वाला दोस्तों, रट लेना इसको अच्छे से। बताइए, सूर्य का चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े को हम क्या कहते हैं? छायापात, भूप आग, उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह। जल्दी से बताइए साथियों। मेहनत बराबर कंटिन्यू करना है दोस्तों, आप लोगों को मेहनत कंटिन्यू करना है। डेली 8 PM पर जुड़ना है। मेहनत इतनी करेंगे कि सिलेक्शन खुद आके हमारे पास आएगा दोस्तों। इतनी मेहनत करनी है दोस्तों, ठीक है, कि लहरों से नौका पार नहीं होती, यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती दोस्तों। मेहनत तगड़ी करनी है दोस्तों आपको, ठीक है। तो यहां से जब भी छोटे छोटे सूर्य के चक्कर लगाने वाले चट्टानों से छोटे छोटे टुकड़ों को हम क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं गुरुजी। ऑप्शन नंबर सी को आप लॉक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 47। निम्न में से कौन सा एक प्राचीन ग्रंथ है? विष्णु पुराण, रघुवंशम, ऋतु संहार, अभिधर्म कोश। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन हिस्ट्री का आपके स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सा एक प्राचीन ग्रंथ है साथियों? सभी साथी बताएंगे। तो गुरुजी इसका सही जवाब हम टिक करेंगे अभिधर्म कोश। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 1248। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है दोस्तों? गायत्री मंत्र की स्थापना किसने करी है? सभी साथी बताइए। अग्नि, मारुत, सावित्री या इंद्र? ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र की स्थापना किस देवता को समर्पित है? गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है साथियों? सभी बच्चे बताएंगे, बताइए दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन सावित्री हो जाएगा दोस्तों। सावित्री को समर्पित, सावित्री देवता को समर्पित है। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? सावित्री, ठीक है। तो दोस्तों सावित्री से नाम याद आ रहा होगा दोस्तों, सावित्रीबाई फुले, जो भारत की पहली शिक्षिका महिला थी दोस्तों। ध्यान रखना, पहली शिक्षित महिला कौन थी दोस्तों? भारत में प्रथम पुरुष और प्रथम महिला। यह टॉपिक भी अच्छे से रट के जाना साथियों, ठीक है। और मैंने आपसे पूछा गायत्री मंत्र की स्थापना ऋषि विश्वामित्र ने करी। ध्यान रखना, ऋषि विश्वामित्र स्थापना, ठीक है साथियों। ध्यान रखना, एग्जाम में न जाने कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, 1249। पहली उदय एक्सप्रेस ट्रेन किन स्टेशनों के बीच में चली थी दोस्तों? बताइए, पहली उदय एक्सप्रेस ट्रेन किन स्टेशनों के बीच में चली थी? चेन्नई और विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम से आपको नाम याद आ रहा होगा कि गुरुजी भारत में सबसे गहरा बंदरगाह, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम, जो कि ओडिशा राज्य में स्थित है साथियों। ध्यान रखना, बेंगलुरु और कोयम्बटूर। बेंगलुरु से नाम याद आ रहा होगा दोस्तों कि कर्नाटक बेंगलोर में इसरो का मुख्यालय स्थित है, ये ध्यान रखना, ठीक है। नई दिल्ली और कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु दोस्तों। चेन्नई से आप सभी बच्चे जानते हो चेन्नई बंदरगाह है दोस्तों, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। ये सारा ही नाम याद रखना कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम, जो कि ओडिशा में। बेंगलुरु का नाम सुनते ही बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पहले इसका जवाब दीजिए आप लोग, क्या होगा इसका सही जवाब? तो ये जो ट्रेन चली थी वो चली थी बेंगलोर और कोयम्बटूर तक। बेंगलोर से कोयम्बटूर तक ये ट्रेन चली थी दोस्तों। किसने ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया है? ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अगला और अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। टॉप 25 क्वेश्चन है ये आज की क्लास में। डेली में आपके लिए 25 क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, ताकि 25 क्वेश्चन के अंदर आपके सारे ही जीके जीएस का पोर्शन कवर हो जाए। हर टॉपिक से हम क्वेश्चन लेंगे, एक भी टॉपिक को हम नहीं छोड़ेंगे दोस्तों, ठीक है। हमारी तरफ से कोई कमी नहीं होगी दोस्तों। आप लोग मेहनत करना दोस्तों, आपको सिलेक्शन लेना है इस बार किसी भी हालत में, ठीक है दोस्तों। मेहनत जम के करना है, मेहनत करोगे दोस्तों तो सफलता अवश्य मिलेगी। मेहनत ऐसी करो कि सफलता शोर मचा दे दोस्तों, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना नामक प्रमुख योजना किसको बढ़ावा देती है? रेलवे के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, एनटीपीसी आप एग्जाम देख सकते हैं। किफायती पानी, किफायती बिजली, किफायती आवास, इनमें से कोई नहीं। सभी साथी बताएं, प्रधानमंत्री आवास योजना नामक प्रमुख योजना किसको बढ़ावा देती है? प्यारे सिपाही सभी कमेंट करें, हर एक स्टूडेंट कमेंट करेगा, मैं सभी के कमेंट्स देखूंगा दोस्तों, ठीक है। आप लोग कमेंट कर दिया करें साथियों। आपके कमेंट करने से हमें रेस्पॉन्स मिलता है, हमें मोटिवेशन मिलता है कि मेरे सभी स्टूडेंट को क्लास अच्छी लग रही है, सभी स्टूडेंट क्लास में एक्टिव हैं। तो आप लोग कमेंट कर दिया करें साथियों, ठीक है। तो यहाँ पर किफायती आवास टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। प्रधानमंत्री आवास नामक योजना किसको बढ़ावा देती है? किफायती पानी को साथियों, ठीक है, किफायती आवास को। तो साथियों
आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं साथियों। ठीक है, आज हमारी जीके जीएस की कौन सी 60वीं क्लास कंप्लीट हो गई है दोस्तों। बहुत ही शानदार टारगेट हमने अचीव किया है और 60वीं क्लास के साथ हमारे टोटल कितने क्वेश्चन कवर होते हैं, 1250 क्वेश्चन हमने कवर कर लिया आज की क्लास में दोस्तों। अब ये 1250 क्वेश्चन भी अगर आप लोग पढ़ लेते हैं ना दोस्तों, तो आप लोग बहुत अच्छा करके आएंगे पेपर दोस्तों। मैंने वो हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन क्लासेस में कराने की कोशिश पूरी करी है जो एग्जाम में रिपीट हुए और जो आने की संभावना है। तो जिसने अभी तक प्लेलिस्ट नहीं देखी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, जीके जीएस आरपीएफ जीके जीएस 2024 की प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलेगी। पूरी प्लेलिस्ट अच्छे से देख लीजिए, हर एक क्वेश्चन देखिए, हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, ये क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये क्लास साथियों आपको अच्छी लगी हो तो एक बार इस क्लास को लाइक कर दें साथियों, और अपने सभी मित्रों में इस क्लास को शेयर करें दोस्तों। अगर आपको ये हमारी मेहनत पसंद आ रही है दोस्तों, तो सभी साथियों क्लास शेयर करें, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे टेलीग्राम चैनल हो, जिस भी प्लेटफॉर्म तक आपकी रीच है वहां तक इस क्लास को शेयर करिए साथियों। ठीक है, ठीक है साथियों। और मैं आपको बता देता हूं हमारी जो जीके जीएस का टाइम रहता है डेली बेसिस पर, जो भी नए जुड़ रहे हैं मैं उनको बता देता हूं, हमारी जो जीके जीएस का टाइमिंग रहता है डेली बेसिस पर वो 8 PM पर रहता है साथियों। सभी साथी ध्यान से सुन लेना, 8 PM पर आपको डेली बेसिस पर जुड़ना है और डेली बेसिस पर आप लोग तैयार रहेंगे 50 में से 50 की जंग के लिए। ठीक है, यानी कि हमें जीके जीएस में 50 में से 50 पढ़ने की, क्योंकि आप सभी को पता है कि जीके जीएस से ही आप लोगों की मेरिट तैयार होगी दोस्तों। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट रीजनिंग मैथ के करके आ जाएंगे, लेकिन जीके जीएस की वजह से वो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो आपको जीके जीएस को ऐसा पकड़ मजबूत बना के रखना है कि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए हम फोड़ के आ जाए दोस्तों। ठीक है, ये जुनून से पढ़ना है आपको जीके जीएस। ठीक है, फ्री पीडीएफ के लिए दोस्तों आपको हर क्लास की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल पर सर्च भी कर सकते हैं शाक्या जी जीके क्लासेस। ये टेलीग्राम चैनल है शाक्या जी जीके क्लासेस, शाक्या जी जीके क्लासेस, ये हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है। आप लोग सर्च कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, ठीक है साथियों, कल हम इसी टाइम पर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्लास को इन करने से पहले मैं एक और इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं साथियों। देखो, आप लोग नोट्स बना लिया करें साथियों। ठीक है, पीडीएफ के भरोसे कम रहा करें। पीडीएफ तो आपको मिलेगी, पीडीएफ कहीं नहीं जाएगी दोस्तों, टेलीग्राम चैनल से आपके पास ही आएगी। ठीक है, लेकिन क्लास अटेंड करने से हमें क्या फायदा मिलता है कि जो हम आपको ओरली क्वेश्चंस बनाते हैं और बताते हैं, ओरली इंफॉर्मेशन या फैक्ट कुछ भी बताते हैं, तो आप उसको कॉपी में नोट डाउन कर लें और उनका रिविजन करें दोस्तों। मैं गारंटी के साथ अगर आप डेली ऐसा करेंगे ना, तो जीके जीएस में आपको कोई हराने वाला पैदा नहीं होगा दोस्तों। कोई भी नहीं हरा सकता जीके जीएस में आपको, कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आप फोड़ सकते हैं। ठीक है, तो डेली क्लासेस अटेंड करिए। ठीक है, आप सभी को डेली क्लासेस अटेंड करना है साथियों। ठीक है, तो ये मेरा आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करो, में जरूर बताना। कल हम साथियों इसी टाइम पर एक बार नई वीडियो के साथ मिलेंगे, 61वीं क्लास के साथ यहीं से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद साथियों। ठीक है।